ताकि जो नई जो अब लहर हो रही है, जो एक नया जो विचार पैदा हो रहा है और उस विचार के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश उस विचारों का समर्थन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आडवाणी को जो मनाने का प्रयास किया गया वो माने नहीं, तो उससे युग का अंत तो नहीं हुआ है, लेकिन आडवाणी जी जरूर आज हाशिए पे चले गए हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन अंत भले ना हुआ आप कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी आरंभ हुआ है वो पार्टी की नई परिपाटी के लिए बहुत कुछ इशारा कर रहा है। राकेश जी भी बैठे हुए लगातार हमारे साथ चर्चा में, राकेश जी से काफी समय से मैं सवाल करना चाह रहा था। राकेश जी, वास्तव में जिस बात को दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर विश्वकर्मा कह रहे थे, पार्टी ने अंदर से मान लिया कि अब आडवाणी जी चाहे नाराज हो, क्योंकि ये हुआ है, वो माने ना माने, वो नाराज हो जाए, लेकिन ऐलान नरेंद्र मोदी के नाम का होगा। आखिर ऐसा क्यों पार्टी के पितृ पुरुष के साथ, और वो नाराजगी अपनी पहले भी जता चुके हैं। अमित जी, पहले तो मैं एक बात बार बार ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं अमित जी कि जिस दिन में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की उज्जैन से महाकाल मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई, उस मंच पर नरेंद्र मोदी जी का सामने भी फोटो था और मंच पे भी था। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले हमारा युवा सम्मेलन हुआ भोपाल में, उसमें चारों तरफ नरेंद्र मोदी जी के फोटो थे और मंच पे भी फोटो था। उसके बाद महिला सम्मेलन हुआ, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी के फोटो चारों तरफ थे और मंच पे भी था। तो ये तो आप किसी तरह से देखिए, एक बात मैंने ये देखा है कि आज कुछ कहीं ना कहीं से कोई बात निकलती है और उसको इतना ज्यादा खींच दिया जाता है। आज अभी बीच में ये चला था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि नहीं अभी आप घोषणा नहीं करिए। अरे किसने कहा, किसके सामने कहा, कौन ने कहा, किस चैनल पे चला, किसमें शिवराज जी ने बाइट? हाँ, लेकिन दरअसल 4 मीडिया वाले ने एक बात को आगे बढ़ाया और वो बात इतने आगे निकल गई। चलने से पहले पार्टी के सूत्रों से बात आती है, बात जब निकलती है। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं अमित जी। नहीं, राकेश, तो यही पूछना चाहता हूँ, ऐसे सूत्र कौन है? नहीं, जरा हमको भी मालूम चले कि जो पार्टी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, जो सब भविष्यवाणियां गलत निकलती हैं। हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं। राकेश जी उसमें भी बताऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। इस बीच प्रज्ञान जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। राकेश जी, आपकी बात हमने मान लिया कि आपके मुख्यमंत्री मोदी जी के सहायता से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, एकजुट हो जाएंगे, सब ठीक है। मेरा सवाल है, अब आडवाणी जी का क्या होगा? मैं ही नहीं, हमारे दर्शक और शायद आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अब आडवाणी आपका क्या होगा? देखिए, आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। आज इस भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 182 सीट पे पहुंचाने वाले आडवाणी जी थे। तो हमारे मन में उनके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहेगा। आज जो बात हुई है उसको आप भूलें और ये देखना कि कल आडवाणी जी फिर हमारे मंच से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का जो वृक्ष है उसको सींचते दिखाई देंगे। लेकिन आज के मौके पर उनका होना पार्टी के लिहाज से भी और सकारात्मक संदेश के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लौटूंगा, यहां वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद तमाम चर्चा बाकी है, जिसमें कई सवाल सामने आएंगे, जिस बात को लगातार राजनीति लाइव में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए ही नरेंद्र मोदी उपयोगी और प्रभावी हो सकते हैं। केवल इतने तक लकीर खींची है पार्टी ने, या वास्तव में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा पहले आरंभिक परीक्षा के तौर पर आएगी? जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल।